एवरीवन, माय नेम इज अरबाज। मैंने बार बार बोला था, प्रभास के फैन सभी भी मेरे को गालियाँ देते हैं। प्रशांत नील सर, केजीएफ का कनेक्शन जो भी बहुत इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहे, सबको मैंने बोला केजीएफ फैंस देखो, सलार डंकी का क्लेश होएगा तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ प्रभास की सलार को ही होने वाला है और किसी को नहीं होगा। अब रिपोर्ट आ गई है कि फर्स्ट डे इंडियन बॉक्स ऑफिस के ऊपर इंडिया के अंदर सलार और डंकी पहले दिन कितना कितना बिजनेस करने वाली है। मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड वाइड की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो अब आप ये रिपोर्ट देखो, सलार पहले दिन कितना कलेक्शन करेगी, उसके बाद मैं डंकी का बताता हूँ। अब देखो, इसमें थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, इंटरेस्टिंग बात ये है कि सलार का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया में ज़्यादा है, डंकी का सलार से कम है, बट फिर भी डंकी जीत रहा है और सलार हार रहा है। अब आप बोलोगे ये कैसे हो रहा है भाई, इसका सिंपल सा रीज़न वो पूरी के पूरा आप वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे। वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब सलार इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूँ ऑल लैंग्वेजेस, तो सलार अपने पहले दिन कलेक्ट करने वाली है 70 से 75 करोड़ रुपए। इससे कम हो सकता है क्योंकि डंकी का ट्रेलर आज आया, रिपोर्ट भी आज ही आई है। सो आई थिंक वो सुबह मैंने देखी थी, तो वो ट्रेलर से पहले की, आई मीन कल की रिपोर्ट है। तो डंकी के ट्रेलर आने के बाद सलार को और इफेक्ट पड़ेगा। तो आप ऐसा मान के चलो कि सलार ऑल लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर 65 to 70 करोड़ के बीच में कलेक्शन लाएगी। 65 to 70 करोड़। आप बोलोगे यार 65 से 70 करोड़ का कलेक्शन सलार पहले दिन ला रही है, तो ये कम कैसे हो गया भाई? ये कम इस तरीके से दिख रहा है हमको कि आदि पुरुष का जो कलेक्शन था वो 89 करोड़ था इंडिया के अंदर, ऑलमोस्ट 90 करोड़ के आसपास। अब आदि पुरुष इतना कॉन्ट्रोवर्सी झेलने के बाद भी अगर 90 करोड़ का ओपनिंग ले रहा है, तो सलार के साथ तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तो ये भी तो 90 करोड़ के आसपास ओपनिंग लेना चाहिए था। तो अब ये पूरे के पूरा अगर आप देखो, इसको आप देखते हो तो कम से कम 25 से 30 करोड़ कम है। ये मेरे ख्याल से एटलीस्ट 20 करोड़ कम है। तो ये 20 करोड़ कहाँ चला गया? ये 20 करोड़ खा गया डंकी। मैं आपको बार बार बोल रहा था भाई, बार बार बोल रहा था। अब आप देखो, अगर 70 करोड़ के आसपास अगर कलेक्शन आता है ऑल लैंग्वेजेस सलार का, अब अगर डंकी के साथ ये क्लेश नहीं करता ना, तो इंडिया से ही 100 करोड़ के आसपास कलेक्शन मेरे को लगता है कि सलार का आता। मैं आपको बार बार बोल रहा था कि सलार को 25 से 30 करोड़ का नुकसान होएगा, और वही प्रभास की सलार को 25 से 30 करोड़ का हिंदी से आराम से लॉस हो रहा है। क्योंकि भाई आदि पुरुष इतनी कंट्रोवर्सी के बाद अगर सिर्फ इंडिया से 90 करोड़ के आसपास का कलेक्शन ला सकती है, तो सलार 90 करोड़ क्यों नहीं ला रही है? वो 65 to 70 करोड़ पे क्यों है? 20-25 करोड़ कम क्यों है? क्योंकि भाई सामने डंकी खड़ा हुआ है, सामने शाहरुख खान खड़ा हुआ है। मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर नुकसान सिर्फ और सिर्फ प्रभास की सलार को ही होएगा। अब देखो मज़े की बात क्या है, 65 to 70 करोड़ ऑल लैंग्वेजेस प्रभास की सलार ला रही है इंडिया से आराम से। अब डंकी कितना ला रही है? अब डंकी भी सेम 60-70 करोड़ के आसपास इंडिया का ओपनिंग, वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। अभी तो ये बढ़ेगा ट्रेलर के बाद, ये जस्ट मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। 70 करोड़ के ऊपर ही इंडिया का कुछ बता रहे, वो भी 70-75 करोड़ सेम है, सेम समझ लो यार, सेम समझ लो इसका। हो सकता है कि प्रभास की जो सलार है वो थोड़ा सा 2-4-5 करोड़ से जीत जाएगी, कि उसके तेलुगु कन्नड़ा तमिल कलेक्शन आएंगे, बट डंकी का सिर्फ हिंदी पे है। वो डंकी का सिर्फ हिंदी पे 60 to 75 करोड़ बहुत अच्छा आ गया तो हो सकता है कि 70 करोड़ तक पहुंच जाए, बट मुश्किल लग रहा है। सामने सलार है तो वो भी कलेक्शन काटेगी डंकी का। तो डंकी का कलेक्शन कितना आ रहा है? 60 to 65 करोड़, और सलार का कितना आ रहा है? 65 to 70 करोड़। डंकी का 5-7 करोड़ कम है सलार से, बट डंकी का पहले से ही पता है कि अगर सलार रिलीज नहीं भी होता ना, तो भी डंकी का कलेक्शन इतना ही आना था, 55 करोड़, 60 करोड़, 65 करोड़, इतना ही आना था। बट सलार का तो हमको पता है ना कि वो 90 से 100 करोड़ का ओपनिंग इंडिया से कर सकता था, क्यों 65 to 70 पे लखड़ रहा है वो। तो डंकी 5-7-10 करोड़ पीछे के होने के बावजूद उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है, सलार को 25-30 करोड़ का फर्क पड़ गया। अब इसमें मज़े की बात क्या है ना, मज़े की बात ये है कि डंकी 21 तारीख को रिलीज़ हो रहा है, सलार 22 तारीख को रिलीज़ हो रहा है। तो अगर डंकी के रिव्यूज़ अच्छे आ गए तो भाई सेकंड डे भी डंकी का शो हाउसफुल हो जाएंगे, फिर पब्लिक दूसरे दिन भी वेट करेगी सलार के रिव्यू का भी, तो दूसरे दिन भी डंकी के शो हाउसफुल। तो अब ये सलार को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है भाई, ये मैं आपको बता रहा हूँ।
एक तरफ सलार कलेक्शन कर रही है 65 to 75 करोड़, डंकी कर रही है 60 करोड़ के आसपास, 70 करोड़ के आसपास। जितना भी कलेक्शन हो डंकी 5-10 करोड़ पीछे रह जाएगी, बट साला पीछे रहने के बावजूद भी डंकी जीत जाएगी। तो अब ये समझ में आएगा खास करके सलार के मेकर्स को कि उन लोगों ने कितना बड़ा गलती किया है। अब ये पहले दिन आपको 20-25 करोड़ का लॉस दिख रहा है, अगर आप इसका लाइफ टाइम निकालोगे ना, लाइफ टाइम इंडिया से, तो 200 से 250 करोड़ का लॉस सलार खाने वाला है। क्योंकि ये हिंदी में 400-500 करोड़ डिजर्व करता था सलार, हिंदी में 400-500 करोड़। अब अगर ये 100-150 करोड़ में निपट गया तो आराम से 200-250 करोड़ की लगी है इसको। ये मैं आपको पहले से समझा रहा था। अब इस चीज़ को देखो आप लोग, ये चीज़ होगी, ये पहले दिन भी इफेक्ट करेगा, पहले दिन 20-25 करोड़, दूसरे दिन हो सकता है 20-25 करोड़, फिर तीसरे दिन भी, उसके बाद तो निपट जाएगा हिंदी में। और डंकी ऐसा मूवी लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, ये कोई ऐसा वैसा मूवी नहीं है 2-3 दिन देख लिया पद गया, नहीं, ये 3-4 महीने तक थिएटर से नहीं निकलेगा डंकी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो किसको लॉस होएगा? ये सलार का ऐसा भी नहीं है कि ये 3-4 महीने चलेगी। सलार तो एक मास मूवी है, 3-4 दिन कलेक्शन आ गया तो आ गया, उसके बाद फिर लिपट जाएगी ये। अगर 3-4 दिन भी डंकी की वजह से कलेक्शन नहीं आया तो क्या होगा? सो भाई अब सलार के लिए तो भाई बहुत जो राहें होने वाली है बहुत मुश्किल हो चुकी है। जो चीज़ के बारे में पिछले 1 महीने से बात कर रहे हैं कि सलार को प्रॉब्लम होगा, पोस्टपोन कर दो, 8 दिन पहले रिलीज़ कर दो, 8 दिन बाद रिलीज़ कर दो, ये लोगों ने सुननी नहीं थी, अपने ईगो पे अड़े हुए थे। अब देखो इनका हो गया बैंड बाजा। अब बैंड बाजा 12 दिन लोग का बजेगा और अच्छे से बजेगा, और इतना गंदा बजने वाला है इन लोग का कि वाट लगने वाली है इन लोगों की। अब ये न्यूज़ क्या आ रही है भाई, बहुत शॉकिंग न्यूज़ आ रही है। यहाँ पर तो लोग पता है क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि भाई ओवरसीज़ के अंदर भी बहुत बड़ा एक कंपटीशन है। एक हॉलीवुड का मूवी है, डंकी है, सलार है। यहाँ पर सलार को लोग बोल रहे हैं कि इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 600 से 700 करोड़ के बीच में ख़त्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि 1000 करोड़ भी टच नहीं करने वाला सलार, नहीं करने वाला। डंकी कर जाएगा, इजीली कर जाएगा, वो तो हिंदी से ही पता नहीं मतलब क्या ही ढजिया उड़ाने वाला है। बट सलार 1000 करोड़ टच नहीं कर रहा है वर्ल्ड वाइड, अभी तक तो ये रिपोर्ट आ रही है। क्योंकि ओवरसीज से भी कलेक्शन बढ़ रहे हैं ना भाई, ओवरसीज से बड़े बड़े कलेक्शन आते हो, बढ़ रहे हैं, वो कट रहे हैं आपस में, एक दूसरे के काट रहे हैं वो लोग। हॉलीवुड भी आके बीच में, वो बीच में आ गया है। सलार डंकी एक दूसरे को मार रहे, काट रहे, लड़ रहे दोनों। तो सलार 1000 करोड़ टच नहीं कर रहा है, जो कि आराम से भाई हम लोग सोच रहे थे पता नहीं कौन से रिकॉर्ड तोड़ देगा, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। 1500-2000 करोड़ ना, ही 2000 करोड़ आदि पुरुष कर पाया, उसके तो भाई बजट भी कवर नहीं हुआ, डिजास्टर हो गई। अब सलार जो कि 1000 करोड़ डिजर्व करती थी, अब रिपोर्ट ये आ रही है कि 1000 करोड़ सलार तो खत्म है। डंकी पॉसिबल है कि वो चला जाएगा, बट सलार नॉट पॉसिबल, 1000 करोड़ इसका नहीं होने वाला। सो अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक तो यही रिपोर्ट है कि सलार की वाट लग गई है, 1000 करोड़ तो गया इसका वर्ल्ड वाइड, और 600-700 करोड़ के आसपास ये वर्ल्ड वाइड अटकेगा। वो भी कंटेंट अच्छा हुआ, रिव्यू अच्छा हुआ तो की बात कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज और ये 400-500 करोड़ वर्ल्ड वाइड पे जाएगा। और इसको हिंदी से पहले ही दिन 20-25 करोड़ का लॉस हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी ऑडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।